अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपको बता दें कि 3 बड़ी खबरें निकल के आ रही है जिसके बारे में आपको बताऊंगा पूरा विस्तार से। दोस्तों खबर क्या क्या है आपको बता दूं कि किसान आंदोलन आपको पता है कितने लंबे समय से चल रहा था और इसको लेकर के सरकार और किसान दोनों ही परेशान थे। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि आप तक खबर शायद पहुंच भी गई हो, किसान आंदोलन ख़त्म होने का ऐलान आज हो गया है। इसके बारे में पूरा विस्तार से बताऊंगा, कुछ जानकारियां भी हैं और कुछ ट्विस्ट भी हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर के लोग जो कि प्रदेश में काम करने जाते हैं, 10 लोग जो है विदेश में जाके फंस गए और उनके जो है आने के बारे में खबर है। और दोस्तों आपको पता होगा कि कल जो है एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता, जिसमें 13 लोग शहीद हो गए, जिसमें आप समझ सकते हैं कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी और काफ़ी ज़्यादा दुखद घटना थी ये। लेकिन दोस्तों उसी को लेकर के खबर ये आ रही है कि अपने देवरिया ज़िला के भी एक व्यक्ति उसमें जो है मौजूद थे, तो उनके बारे में आपको बताऊंगा पूरा विस्तार से। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनलवा पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। दोस्तों आपको पता ही होगा कि कल जो भी हुआ बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है, लेकिन राजनीति करने वाले इसमें भी राजनीति ढूंढ ही लेते हैं। अपने जो है 13 फौज के लोग जो कि इतने हाई रैंक के लोग जो है शहीद हो गए, लेकिन कुछ लोग जो है अनाप शनाप दूसरों के बारे में अफवाहें फैला रहे हैं, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों देवरिया ज़िला के जो है कैप्टन वरुण सिंह उसमें मौजूद थे, उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे उस टाइम। और आपको बता दें दोस्तों कि 14 लोगों में 13 लोगों का निधन तो हो ही चुका है, लेकिन इकलौते वरुण सिंह जी हैं जो कि कैप्टन थे, वो जो है बचे हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है। और उनके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि उनके लिए दुआ कीजिए कि वो ठीक हो जाएं, सही सलामत हो जाएं। दोस्तों आपको पता ही है कि इस टाइम ठंडी का टाइम है और कोहरा वोहरा खूब जो है गिर रहा है। ऐसे में जांच का विषय है, ब्लैक बॉक्स होता है और भी कॉकपिट की जो रिकॉर्डिंग होती है उसको लेकर के जब जांच पड़ताल होगा तो असली वजह जो है इसका पता लग पाएगा कि आखिर इतना बेशकीमती हेलीकॉप्टर जिससे जो है ऊंची ऊंची पहाड़े और जो है जहां आम जो है प्लेन और जहाज़ और हेलीकॉप्टर ना जा सकें वहां जाके ये रेस्क्यू करने वाला हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हो गया, तो इसके बारे में तो जांच के बाद ही जो है पूरी जानकारी निकल के आएगी। लेकिन काफ़ी दुखद घटना है और जिसमें आप समझ सकते हैं कि तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी जो है शहीद हो गए और उनके लिए जो है आप लोग भी दुआ कीजिए। और दोस्तों ऐसे में जो जिनका इलाज चल रहा है देवरिया के हैं वरुण सिंह जी, इनके बारे में भी दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कुशीनगर और देवरिया और गोरखपुर से जुड़ी हुई जो मामला सामने निकल के आ रहा है, दोस्तों आपको पता है कि अपने पूर्वांचल के लोग ज़्यादातर बाहर देश जो है काम करने के लिए जाते हैं, पैसे वगैरह उधार लेकर के। कई लोग तो सूद पे भी लेते हैं, ब्याज पे पैसे लेते हैं, कई लोग खेत भी गिरवी रख के जाते हैं बाहर देश पैसे कमाने के लिए। लेकिन दोस्तों सब लोग जो है खुशनसीब नहीं होते हैं, कुछ लोगों के साथ धोखा भी हो जाता है, एजेंट जो है फंसा भी देते हैं। दोस्तों कुछ मामला ऐसा ही सामने निकल के आ रहा है कि ये तीनों ज़िलों के मिला करके 10 लोग जो है लीबिया में काम करने के लिए गए थे और वहाँ जाके फंस गए थे। इनके साथ बहुत सारी परेशानियाँ हो रही थी, ना काम मिल रहा था ना पैसा मिल रहा था। तो दोस्तों ऐसे में कुछ संगठन होते हैं जो कि ऐसे लोगों के मदद के लिए आगे आते हैं। अपने भारत के ही ये संगठन हैं, प्रदेश में जाके लोग फंस जाते हैं उनके लिए आवाज़ें उठाते हैं और भारत के विदेश मंत्रालय से संपर्क करते हैं, सामने वाले देश में कांटेक्ट करते हैं और कैसे भी उनका वहाँ से लाने का सही सलामत जो है काम करवाते हैं। तो दोस्तों खुशी की बात यह है कि ये 10 लोग जो है पूरी तरह से रेडी हैं, जो कि लीबिया में फंसे हुए थे। और एयरपोर्ट के बाहर की ये तस्वीर है जो कि आप बगल में देख सकते हैं। ये लोग जो है इंडिया में अपने घर कुशीनगर और देवरिया गोरखपुर बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि 378 दिन से चल रहा किसानों का आंदोलन जो है ख़त्म होने का ऐलान हो गया है और किसान जो है
खूब खुश हैं, गदगद हैं, उनकी सारी मांगों को मान लिया गया है। दोस्तों कम से कम जो है 7 मांगे थी, प्रमुख मांगे, उन सब को सरकार ने माना है, हाथ जोड़ के माना है। आपने देखा ही था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐलान किया था और माफ़ी भी मांगी थी और उन्होंने ये कहा था कि हम समझा नहीं पाए थे। लेकिन दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोग हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, समझ में तो सभी के आता है, लेकिन कुछ कहते हैं ना कि ज़्यादा सयाना जो है ज़्यादा चोट खाता है, वही हिसाब हो गया। अगर जो सरकार इस पे पहले ही सचेत हो जाती तो सरकार को इतना ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता। और आपने देखा था कि किसान जो है हाईवे को जाम करके बैठे थे, उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और 700 किसान शहीद भी नहीं होते इस आंदोलन के वजह से। पिछले साल नवंबर से जो है शुरू हुआ था और अभी आप देख रहे हैं कि सन 2021 का जो है दिसंबर चल रहा है और दिसंबर में ऐलान हुआ है ख़त्म होने का। फ़िलहाल दोस्तों आपको बता दें कि पूरी तरह से लिखित में गवर्नमेंट ने दिया है, हर चीज़ को लिखित में दिया है। कानून के बारे में तो आपको पता ही है कि वो तो बिल्कुल ही वापस हो गया है, लेकिन कुछ मांगे ऐसी थी कि ये कितने सारे किसान हैं जिनके ऊपर FIR दर्ज हुआ था गलत तरीके से, कितने ट्रैक्टर हैं जो कि जब्त हैं, उन सबको छोड़ने की बात थी। लखीमपुर में कांड हुआ था, उसको लेकर के भी किसानों की मांग है, उस पर भी जो है रजामंदी है सरकार की। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 7 मांगों में से 7 मांगे तो पूरी तरह से एकदम क्लियर हो गया है। बाकी अजय मिश्र टेनी की जो बात है उस पर जो है अभी जो है कार्रवाई चल रही है, लेकिन सहमति जो है सरकार की उस पर भी है। सरकार का कहना है कि उस पर जांच चल रहा है, उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इतने दिन जो है सरकार अड़ियल रवैया अपनाती रही, लेकिन जो है एकदम से 3-4 दिन में जो है क्या हो गया कि सारा जो है मामला निपट गया। और सरकार चाहती तो ये इतना लंबा चलता ही नहीं था। जब जो है किसान दिल्ली के लिए कूच करने के लिए निकले थे तभी जो है इस आंदोलन को रोका जा सकता था, क्योंकि सरकार ने बिल बनाया है, वापस भी सरकार ही कर सकती थी। लेकिन लंबा चौड़ा इसलिए खींचा गया कि सरकार को इतना भरोसा था कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और आपने देखा ही था कि जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, बहुत सारे लोगों ने पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप कहा कि ये गुंडे हैं, मवाली है, वो आतंकवादी हैं और पता नहीं क्या क्या जो है तमकों से नवाजा इन किसानों को। और ये भी कह रहे थे कि ये मुट्ठी भर किसान हैं। लेकिन दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये किसान मुट्ठी भर नहीं थे, ये पूरे भारत के किसानों की आवाज़ थी। आपको मैं बता दूं कि जो मजबूत किसान हैं वो यहाँ आंदोलन में दिखते थे, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा छोटे किसान हैं जिनके पास इतनी पावर नहीं है कि इतनी दूर आ सकें घर बार छोड़ के, वो भी सपोर्ट तो कर रहे थे लेकिन आ नहीं रहे थे। और ये बात जो है सरकार के समझ में आ गई थी। और दोस्तों एक और बात मेन पॉइंट की ये है, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जो है अब एकदम आखिरी चरण में चल रहा है। यानी कि महज जो है 1.5-2 महीने 3 महीने की बात है। और ऐसे में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहाँ पे किसानों की जो पकड़ है वो 136 सीटों पे पकड़ है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं और 136 सीटों पे इन किसानों की पकड़ है। और जो लोग नेता हैं बीजेपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उनके तरफ से साफ साफ संदेश में आला कमान को ये कहा जा रहा था कि जब किसान गांव में नहीं घुसने देंगे, कस्बों में नहीं घुसने देंगे, हर जगह विरोध होगा तो चुनाव कैसे जीतेगा आदमी। तो दोस्तों साफ साफ जो है मामला यही है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हारने के डर से आनन फानन में जल्दी जल्दी ये वापस हुआ है। लेकिन बहरहाल जैसे भी हो, चाहे चुनाव को लेकर के हो, ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है और ये पूरे भारत के किसानों के लिए बहुत ही बेहतरीन काम हुआ है। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो हंसी उन लोगों पे आ रही है जो लोग इनको आतंकवादी कहते थे, मुट्ठी भर किसान कहते थे, उन लोगों का क्या होगा। वो तो चिड़चिड़ाए हुए होंगे, उनका दिमाग जो है पता नहीं क्या सोच रहा होगा। फिलहाल दोस्तों यही सब थी जानकारी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर जो चैनल पे नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं किसी और खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत, दुआओं में याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।